अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर z इन रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z गिवन है, हमने उसको क्या करना है, रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 4 इंटू कोज 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3। ये जो हमारे पास कोज के आगे और साइन के आगे लगा हुआ ये हमारे पास एंगल है, और ये जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस है। तो r हमारे पास गिवन है 4 और थीटा हमारे पास कितना है 5π/3। ये फॉर्म हमने कन्वर्ट करनी है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आना है कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो ये जो साइन मल्टीप्लाई हो रहा है वो रेडियस है, ये जो कोस के आगे लगा हुआ है और साइन के आगे लगा हुआ है ये हमारे पास क्या है, थीटा है। तो थीटा 5π/3 है। कन्वर्ट करें इसको डिग्री में तो कितना आता है, 5π की जगह लगाऊंगा 180 डिग्री, डिवाइडिंग बाय 3 है तो ये आएगा, जब हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 5 इंटू 60 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा 3 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 300 डिग्री। अब इसका मतलब है कि 300 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल था, 5π/3 के, और 300 डिग्री लाई करता है फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर, 4 कोऑर्डिनेट के अंदर, क्योंकि पहले में 90, सेकंड वाले में 180, थर्ड वाले में 270 और 4 वाले में 360। तो 300 डिग्री जो है वहीं पे लाई करेगा। द एंगल 5/3 इन फोर्थ कोऑर्डिनेट, सो x इज इक्वल टू r cos थीटा बनेगा और y इज इक्वल टू r sin थीटा होता है हमारे पास। तो अब ये हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू r कितना है 4, ये हमारे पास गिवन है, और cos और थीटा कितना है 5π/3। अब क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करता है ना, तो जब फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्योंकि आपका 2π होगा, 2π में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर चला जाएगा। तो हमने क्या किया, 2π में से π/3 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो हमारे पास आ जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर। या आप ये कह लेंगे आपने इसको लिख दिया 5π/3 को लिख दिया 2π माइनस π/3, 5π/3 को लिख दिया 2π माइनस π/3। तो ये हमारे पास कितना आएगा, आ जाएगा। अब आप यूज़ करें 2π में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, जब 2π में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट होगी तो एंगल चला जाएगा 4 कोऑर्डिनेट के अंदर, और इस अब क्योंकि 2π है तो वो कोस तो चेंज नहीं होगा, वही आएगा, और अलाइड एंगल से, और ये π/3 एज इट इज आ जाएगा, और कोस में कोस ही रहना है क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आ जाएगा 4 और कोस π/3 हमारे पास होता है 1/2 के, तो ये कैंसिल होकर x की वैल्यू निकल आएगी 2। इधर y इज इक्वल टू होता है r साइन थीटा के, r कितना 4 साइन थीटा और π/3 आ जाएगा। 5π/3 को लिखा 2π माइनस π/3। अब देखें, अब अगेन ये हमारे पास क्या है, अगर अलाइड एंगल की बात करें तो ये 2π पे चेंज नहीं होता, ठीक है, यानी कि 4 × 90 बनता है, तो ये हमारे पास चेंज नहीं होता। तो ये साइन ने साइन आ जाना है और ये साथ पाई ने एंगल आ जाना है। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट है, 4 के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। -4 साइन π/3 पे देना स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल करें, 2 1 2 2 2 4 होता है, तो ये आ जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू x की वैल्यू लगाएं, वो कितनी है 2 माइनस आयोटा एज इट इज आएगा, और ये y की वैल्यू आएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और आयोटा साथ लगा देंगे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3/2 कोस 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। r हमारे पास कितना है 3/2 और थीटा कितना है 7π/6। इसको चेंज करें तो आएगा 7π की जगह 180 डिग्री, डिवाइडिंग बाय 6, कैंसिल करके 7 इंटू 30 आएगा, और ये आ जाएगा 210 डिग्री। और आपको पता है 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा है, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू आर कितना है 3/2, साथ आएगा कोस 7π/6, y इज इक्वल टू आएगा r 3/2 और साइन थीटा है, तो ये आ जाएगा साइन 7π/6।
तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 3/2 कोज 7π/6 होता है, मैंने कन्वर्ट किया था 2tan डिग्री, तो ये आ जाएगा 2tan डिग्री। तो x इज इक्वल टू आएगा 3/2। अब 2tan डिग्री लें तो वो आता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है और थर्ड में कोज भी नेगेटिव होता है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -3 इंटू स्क्वायर रूट 3/4। इधर आए तो ये आता है हमारे पास साइन 2tan ले तो -1/2 आएगा, क्योंकि नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। तो z इज इक्वल टू क्या आता है x प्लस आयोटा y। तो z इज इक्वल टू आएगा x की वैल्यू लगा दी माइनस और ये लगा दी y की वैल्यू और साथ लगा दिया आयोटा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है z का मोड हमारे पास कितना है 7 और आर्गुमेंट ऑफ z कितना है 23π/12। आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा और z का मोड इसका मतलब भी होता है r, क्योंकि z का मोड ले तो होता है x के प्लस y के इसका स्क्वायर रूट और वो r के इक्वल होता है। तो r इज इक्वल टू आएगा 7 और थीटा कितना 23π/12, 23 इंटू 180 डिवाइडिंग बाई 12, तो ये आएगा 23, इसको इससे कैंसिल किया तो ये 15 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 345 डिग्री आ गया। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। r की वैल्यू लगा दी 7 कोस और थीटा की वैल्यू लगा दी 23π/12 और 23π/12 को कन्वर्ट किया वो आता है 345 डिग्री। कोस 345 डिग्री लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.966। अब कोस हमारे पास कहाँ पे ये थीटा हमारे पास कहाँ पे लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो ये x फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव ही होता है। तो x इज इक्वल टू आएगा 6.76 जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, r की वैल्यू कितनी है 7 साइन और थीटा की वैल्यू 23π/12 और ये होता है 345 डिग्री के इक्वल। और जब हम इसका वैल्यू लेंगे तो आएगा 0.259 और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -1.81 आ जाएगा। अब z इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस आयोटा y के, तो z इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6.76 माइनस आयोटा 1.81 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। z का मोड हमारे पास कितना 11 और आर्गुमेंट ऑफ z कितना हमारे पास -11π/12। अच्छा, अब यहाँ पर ये z का मोड किसका क्या होता है r के इक्वल होता है, ये 11 है। आर्गुमेंट का मतलब है थीटा वो कितना -11π/12। कन्वर्ट करें -11π की जगह 180 डिग्री डिवाइडिंग बाय 12, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास -165 डिग्री। वही सेम x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आएगा 11 कोस -11π/12 माइनस आ जाएगा इसके साथ -165 डिग्री के इक्वल होता है। तो जब हम इसकी वैल्यू लेंगे तो आएगा -0.966, तो ये आ जाएगा 10.62 और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा 11 साइन -11π/12, तो वो -165 डिग्री के इक्वल है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई साइन -165 लें तो आता है -0.259। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2.849 और ये हमारे पास आ जाएगा -2. अगर राउंड ऑफ करें तो ये 9 है, ये 5 है, 5 से ज़्यादा इससे पहले वाला एक बढ़ा देंगे तो आएगा -2.85। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y के इक्वल है। x कितना है 10.62 माइनस y की वैल्यू कितनी है 2.85 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। 5 वाला हमारे पास है z का मोड इज इक्वल टू 10/3 और आर्गुमेंट ऑफ z कितना -17π/12। z का मोड r होता है तो r कितना 10/3 और थीटा -17π की जगह लगाऊंगा 180 डिवाइडिंग बाय 12। इनको कट करूंगा तो ये 15 आ जाएगा और -17 इनको मल्टीप्लाई करूंगा -255 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास क्या होता है x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, तो r की वैल्यू लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10/3 कोस और ये साथ आ जाएगा -17π/12। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 10/3 साइन -17π/3 आ जाएगा। अब इन दोनों को इसकी जो वैल्यू कन्वर्ट की हुई है वो लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये हम वैल्यू लगाएंगे x इज इक्वल टू 10/3 कोस -255 डिग्री आएगा और इधर भी लगा दी तो ये आएगा y इज इक्वल टू 10/3 साइन -255 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 10/3 कोस 255 डिग्री ले तो आता है -0.259 और इधर साइन ले तो आता है 0.965। तो जब इनको मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवाऊंगा तो ये आएगा -0.86, इनको मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवाऊंगा तो ये आएगा 3.21।
तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। x कितना माइनस 0.86 प्लस आयोटा और y कितना हमारे पास 3.21 और ये साथ आ जाएगा आयोटा के। 6 वाला पार्ट हमारे पास है 2 cos माइनस 33 प्लस आयोटा 2 sin 30 माइनस 33। अब यहाँ पर देखें ये वाला r है और ये वाला जो आगे लगा हुआ ये एंगल है, थीटा कितना माइनस 33 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। 2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू लगाएं माइनस 33 डिग्री है, y इज इक्वल टू 2 साइन और थीटा की वैल्यू लगाएं वो भी माइनस 33 डिग्री है। 2 मल्टीप्लाई कोस माइनस 33 डिग्री लें तो 0.838 आता है और यहाँ पर माइनस साइन लें तो साइन, क्योंकि अपना नेगेटिव बाहर निकालता है, कोस नेगेटिव कहा जाता है तो याद आएगा 0.544। तो इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आएगा 1.676, इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस 1.088 है। इसको राउंड ऑफ करूंगा तो आएगा 1.68, इसको राउंड ऑफ करूंगा तो माइनस 1.09। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है। तो x हमारे पास कितना निकला है 1.68 माइनस ये आएगा 1.09 आयोटा के। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इफ z1 इज इक्वल टू 9 cos 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा sin 5 बाय 4 है एंड और z2 कितना है 5 cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3 है, देन फाइंड z1 प्लस z2 है। चेक करें ये r1 कितना है 9 और r2 कितना है 5 और ये थीटा 1 कितना है 5 पाई बाय 4, थीटा 2 कितना है पाई बाय 3। तो ये मैंने लिख लिया r1 और थीटा 1 की और r2 और थीटा 2 की वैल्यू लिख ली है। हमें फार्मूले के अंदर क्या चाहिए, फार्मूले के अंदर हमें चाहिए क्योंकि हमने z1 और z2 को ऐड करना है तो वहाँ पर हम थीटा 1 अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना निकलेगा 5 पाई की जगह 180 डिग्री ओवर 4, तो थीटा 1 5 मल्टीप्लाई 45 डिग्री तो ये आ जाएगा 225 डिग्री और थीटा 2 कितना पाई बाई 3, पाई कितना होता है 180 ओवर 3, थीटा 2 आ जाएगा 60 डिग्री के। आज अब हमारे पास आएगा x1 कितना होता है r1 cos थीटा 1 और y1 कितना r1 cos sin थीटा 1। हम निकालने लगे हैं इसकी 1 वालों की, तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 9 cos 5 पाई बाई 4 और ये कितना था 225 डिग्री, 225 लेंगे तो ये आएगा माइनस 0.707 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है। तो 9 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 6.36। इसको लेंगे तो ये हमारे पास भी 9 साइन 225 लेंगे तो ये माइनस 0.70 होगा क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर है तो नेगेटिव आएगा। तो 9 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6.36 आ जाएगा। ये 1 वाले का हमने निकाल लिया। अब 2 वाले का निकालते हैं तो x2 इज इक्वल टू r2 cos थीटा 2 आएगा और y2 इज इक्वल टू r2 sin थीटा 2 आ जाएगा। x2 इज इक्वल टू आएगा 5 cos थीटा 2 कितना 5 पाई बाई 3 और इधर आ जाएगा 5 साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री, cos 60 लेंगे 0.5, साइन पाई बाई 3 लेंगे साइन 60 लेंगे तो आएगा 0.866। 5 को इससे मल्टीप्लाई करवा देना और 5 को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। x2 हमारे पास निकल आएगा 2.5 और y2 हमारे पास निकल आएगा 4.33। अब हमें पता है z1 किसके इक्वल होता है x1 प्लस आयोटा y1 के, तो आएगा माइनस 6.36 माइनस 6.36 आयोटा के। तो z2 निकलेगा हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2, तो ये 2.5 निकली है प्लस और ये निकले 4.33 आयोटा। अब हमने z1 और z2 को ऐड कर देना है। z1 को ऐड करेंगे तो z2 को तो आएगा माइनस 6.3 माइनस 6.36 आयोटा प्लस 2.5 प्लस 4.33 आयोटा। अब माइनस 6.36 में से 2.5 निकाल दें तो आएगा माइनस 3.86 माइनस 6.36 में से 4.33 निकाल दे तो आएगा माइनस 2.03 आयोटा। तो ये z1 और z2 निकल आएंगे। अब हमने क्या करना है z1 और z2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये z1 का आंसर लिख लिया हमने, ये जो निकला था हमारे पास, और ये माइनस और ये वाला हमने z2 का आंसर लिख लिया है। अब हम इन सबको ओपन कर देते हैं, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, माइनस ये भी एज इट इज, माइनस प्लस माइनस ये भी एज इट इज। अब इसको और इसको ऐड करेंगे क्योंकि साइन सेम है, ऐड किया जाता है और जो दोनों के साथ साइन है वो लगाया जाता है। उसके बाद इसको और इसको भी ऐड करेंगे और जो दोनों के साथ है साइन वो लगाएंगे तो ये आएगा माइनस 10.69 आयोटा के। तो ये z1 माइनस z2 निकल आएगा।
अब Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकालना है, तो उसके लिए ये देखें R1 9 है और θ1 कितना 5 π/4, R2 कितना 5 और थीटा कितना π/3। फार्मूला हमारे पास होता है Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2 इंटू कोस θ1 प्लस θ2 आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 है। θ1 भी गिवन है, θ2 भी गिवन है, R1 भी गिवन है और R2 भी गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिखना है और θ1 और θ2 को ऐड करके लिखना है दोनों के एंगल में। तो ये आ जाएगा Z1 मल्टीप्लाई Z2, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दी, ये अंदर एंगल दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हमने लिख दिया है। तो 9 5 जा 45, इनका एलसीएम लेंगे तो 15 5 प्लस 4 5/12, सेम इधर भी आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 19 π/12 और इधर आ जाएगा 19 π/12 और ये आ जाएगा 45 हमारे पास। तो ये Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकल आएगा। 4 वाला है Z1 डिवाइडिंग बाय Z2 है। आपको पता है R1 भी गिवन है, R2 भी गिवन है, θ1 भी गिवन है, θ2 भी गिवन है। डिवाइड के फार्मूले में क्या आता है Z1 ओवर Z2, R1 ओवर R2, इन दोनों को डिवाइड करवा के लिखना है और θ1 और θ2 को सब्ट्रैक्ट करवा के लिखना है। ये मैंने θ1 और θ2 को सब्ट्रैक्ट करवाया हुआ है। 5 π/4 माइनस π/3, तो ये आएगा 15 π माइनस 4 π/12, तो इनको किया सब्ट्रैक्ट तो ये आ गया 11 π/12। तो θ1 माइनस θ2 की जगह आएगा 11 π/12 और ये θ1 माइनस θ2 की जगह इधर भी आएगा 11 π/12। R1 डिवाइडिंग बाय R2 हमारे पास कितना निकल आएगा 9/5। तो ये Z1 ओवर Z2 की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इफ Z1 इज इक्वल टू 7 इंटू कोस 23 π/12 प्लस योटा साइन 23 π/12, Z2 कितना 11 कोस 11 π/12 प्लस योटा साइन 11 π/12, देन फाइंड द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू x प्लस आयोटा y फॉर्म। पहला क्या है Z1 प्लस Z2, सेम वही है हमारे पास। Z1 आपने पहले निकाल लेना है और फिर आपने Z2 कम्प्लेक्स नंबर निकाल लेना, फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। R1 और R2 हमारे पास गिवन है, R1 कितना 7 और R2 कितना 11, θ1 कितना 23 π/12 और θ2 कितना 11 π/12। इनको कन्वर्ट किया, θ1 आ गया 345 डिग्री, θ2 को कन्वर्ट किया उसी तरीके से तो आ गया 165 डिग्री। अब x1 किसके इक्वल होता है R1 कोस θ1 के, तो R1 की वैल्यू लगा दी 7, θ1 की लगा दी 23 ओवर π/12, तो ये होता है 345 डिग्री। तो ये हमारे पास होता है 345 डिग्री और आपको पता है 345 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और कोस वहां पर पॉजिटिव होता है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 6.76, y1 होता है R1 साइन θ1 के, तो ये इसकी वैल्यू लगा दिया, कन्वर्ट किया 345 डिग्री आ गया, तो वो हमारे पास आएगा 7। अब क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू लेंगे तो माइनस 0.259 आ जाएगा, तो y1 हमारे पास आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करवा के माइनस 1.81। तो Z1 की वैल्यू निकलेगी x1 प्लस आयोटा y1, Z1 आ गया 6.76 माइनस 1.81 आयोटा के, ये Z1 की वैल्यू निकल आई है। अब मैं निकालूंगा Z2 की, जिसमें R कितना 11 और θ2 कितना 165 डिग्री। x2 हमारे पास होता है R2 कोस θ2 के, x2 इज इक्वल टू आएगा 11 कोस θ2 कितना 11 π/12, कन्वर्ट किया 165 डिग्री आ गया और 165 लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। 11 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 10.615 आ गया। इसी तरह y2 की वैल्यू निकाली R2 साइन θ2 के, तो ये हमारे पास 165 डिग्री है, 165 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो इस वजह से ये पॉजिटिव आएगा और 11 को मल्टीप्लाई करवाया इसे तो आ गया 2.838। Z2 की वैल्यू होती है x2 प्लस आयोटा y2 के, तो x2 की निकल आई वो लगा दी और आयोटा और y2 की वैल्यू निकल आई है वो लगा दी है। अब इन दोनों को ऐड करने लगा हूँ Z1 और Z2 को। Z1 की वैल्यू ये थी माइनस और ये Z2 की वैल्यू हमारे पास ये थी। अब Z1 और Z2 को ऐड किया, ये वाले नंबर में से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 3.855 आएगा क्योंकि ये बड़ा है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा 1.028 आयोटा। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है Z1 माइनस Z2। आपको पता है Z1 माइनस Z2 करने के लिए हमने ऑलरेडी Z1 और Z2 की वैल्यूज निकाल ली हैं। Z1 की मैंने लिख दी माइनस Z2 की लिख दी है। इन सबको जब मैंने ओपन किया फिर इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड कर दिया क्योंकि साइन सेम थे और जो साइन दोनों के साथ है वो लगा दिया, तो Z1 माइनस Z2 हमारे पास निकल आएगा। ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना बड़ा आसान काम है। पार्ट नंबर 3 है Z1 मल्टीप्लाई Z2 के।
अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का फार्मूला क्या है? आप R1 और R2 को मल्टीप्लाई करें और θ1 और θ2 को आप ऐड करें। तो R1 और R2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा 11 को 7 से करेंगे तो 77 आ जाएगा। θ1 और θ2 हमारे पास गिवन है, आप इनको ऐड करें θ1 प्लस θ2 और जब इनका एलसीएम लिया 12 आ गया, 23 पाई प्लस 11 पाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 पाई बाय 12। कट करेंगे तो ये आ जाएगा 17 पाई ओवर 6। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर तो ये आ जाएगा 510 डिग्री। तो θ1 प्लस θ2 आएगा 510 डिग्री, इधर भी θ1 और θ2 आ गया 510 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम 11 को 7 से किया 77 और cos 510 ले तो माइनस 0.866 आता है, प्लस योटा साइन 510 ले तो आता है 0.5, तो ये आ जाएगा माइनस 66.68 प्लस 38.5 आयोटा के। अब Z1 और Z2 को डिवाइड करवा के लिखना है। आपको पता है कि Z1 और Z2 को डिवाइड करवाते हैं तो R1 और R2 को डिवाइड करवाते हैं, θ1 और θ2 को आपस में क्या करवा देते हैं? सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो ये हमने इनका एलसीएम लिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करवा के इधर ऐड किया था और इधर क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आएगा θ1 माइनस θ2 इज इक्वल 12 पाई ओवर 12 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा तो पाई इक्वल होता है 180 डिग्री की। तो फार्मूला लगा दिया Z1 ओवर Z2 R1 ओवर R2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस योटा साइन θ1 माइनस θ2। तो Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 7 ओवर 11 cos 180 डिग्री प्लस योटा साइन 180 डिग्री। cos 180 डिग्री -1 और साइन 180 डिग्री 0, मल्टीप्लाई किया तो -7 ओवर 11 प्लस 0 आयोटा निकल आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के इक्वल है। हम लेट कर लेते हैं कि Z1 हमारे पास किसके इक्वल है? R1 cos θ1 प्लस अयोटा साइन θ1 के, और Z2 को लेट कर लेते हैं R2 cos θ2 प्लस अयोटा साइन θ2 है। फिर R1 किसके इक्वल है? Z1 के मोड के, और R2 किसके इक्वल है? Z2 के मोड के। मैंने पीछे भी बताया था कि R किसके इक्वल होता है? Z के मोड के। तो यहाँ पर R1 को हमने कह दिया Z1 का मोड है और R2 किसके इक्वल है? Z2 का मोड। और आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या? θ1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या? θ2। पीछे भी बताया था आर्गुमेंट क्या होता है? एंगल होता है। अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, Z1 मल्टीप्लाई Z2। तो Z1 की जगह वैल्यू लगाऊंगा R1 cos θ1 प्लस योटा साइन θ1 और R2 की जगह वैल्यू लगाऊंगा cos θ2 प्लस योटा साइन θ2 आ जाएगा हमारे पास। तो R1 और R2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा। cos θ1 को cos θ2 से किया तो cos θ1 cos θ2 आ गया, फिर इसको इसके साथ किया योटा cos θ1 sin θ2 आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ करूंगा तो ये आएगा अयोटा sin θ1 cos θ2, फिर इसको इसके साथ करूंगा तो अयोटा स्क्वायर sin θ1 sin θ2 आ जाएगा। अब वैल्यूज लगाते हैं इसकी तो ये आ जाएगा -1 के, तो बाकी सारी को एज इट इज लिखूंगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा Z1 मल्टीप्लाई Z2 R1 और R2 एज इट इज, cos θ1 cos θ2 भी एज इट इज, ये वाली भी एज इट इज, ये वाली भी एज इट इज। अयोटा स्क्वायर की जगह लगा दिया -1। अब फिर ये एज इट इज, ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज, तो प्लस माइनस माइनस साइन θ1 और साइन θ2 आ जाएगा। अब थीटा के बगैर वालों को इकट्ठा कर लेता हूँ, cos θ1 cos θ2 और माइनस साइन θ1 और साइन θ2 को इकट्ठा कर लिया, प्लस इससे और इससे योटा कॉमन ले लिया, अंदर आ गया साइन θ1 cos θ2 प्लस और इधर आ जाएगा cos θ1 और साइन θ2। अब फार्मूला क्लोज कर लेते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, और कोस अल्फा प्लस बीटा का होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो R1 R2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास कोस θ1 प्लस θ2, ठीक है, उसका फार्मूला क्लोज कर दिया है। इसको क्लोज करूंगा तो ये आ जाएगा साइन θ1 प्लस θ2। और अभी मैंने आपको बताया था θ1 और θ2 हमारे पास क्या आते हैं? आर्गुमेंट ऑफ Z1 और Z2 लें तो वो θ1 प्लस θ2 आता है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 और Z2 क्या होता है हमारे पास? θ1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस θ2 हमारे पास क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z2 आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 है। आपको पता है Z1 को हमने ये लेट किया हुआ है और Z2 को ये लेट किया हुआ है। उधर मैंने बताया हुआ R1 Z का 1 का मोड है और R2 Z2 का मोड है, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 θ1 के इक्वल है और आर्गुमेंट ऑफ Z2 किसके इक्वल है? θ2
2 के इक्वल है। तो Z1 ओवर Z2 लिख लिया। ये आ गया R1 और R2 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 से। ये देखिए, ये मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया था इसके कॉन्जुगेट के साथ। R1 और R2 एज इट इज है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाया और नीचे वाले को हमने नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाया। इसको लिया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इसको लिया, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो cos स्क्वायर थीटा 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस योटा को योटा से योटा स्क्वायर और साइन थीटा 2 को साइन थीटा 2 से करवाया तो साइन स्क्वायर थीटा 2 आ गया। R1 और R2 हमारे पास क्या आएगा, ये भी एज इज, ये भी एज इज, ये भी एज इज। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाया, वो माइनस और ये माइनस प्लस होके साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 आ गया। नीचे cos स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, वो माइनस और ये माइनस प्लस होके साइन स्क्वायर थीटा 2 आ जाएगा। R1 और R2 आ गया। ऊपर आयोटा के बगैर वाले इकट्ठे कर लिए और आयोटा वाले इकट्ठे कर लिए, आयोटा ले लिया कॉमन, और नीचे cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 एंगल सेम है तो इस वजह से वो आइडेंटिटी आ जाएगी 1 के। तो जब इसका फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये आएगा cos अल्फा माइनस बीटा का, यानी कि cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा, इसको क्लोज करेंगे तो आएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 का, ये साइन का आएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 किसके इक्वल होता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 के। तो थीटा 1 को हमने कहा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस और आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, डिवाइड Z1 इज इक्वल टू 6 cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री बाय Z2 को। ठीक है, हमने इसको डिवाइड करवाना है इसके साथ एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा फॉर्म। आपको पता है R1 और R2 गिवन है, थीटा 1 और थीटा 2 गिवन है, ये दोनों लिख लिए। डिवाइड का मतलब है कि हमने एंगल्स को माइनस करना है। थीटा 1 माइनस थीटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री। फार्मूला था Z1 और Z2 इज इक्वल टू R1 और R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये आएगा 6 डिवाइडिंग बाय 3 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना निकला 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 कितना निकला 120 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास इनको डिवाइड करवाया तो ये 2 आ गया, cos 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। cos 120 डिग्री ले तो -1/2 प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री ले तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ जाएगा। इनका एलसीएम ले 2 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के। 2 से 2 कट गया तो Z1 ओवर Z2 आ गया -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म में निकल आया। 8 वाला हमारे पास है, मल्टीप्लाई Z1 और Z1 की वैल्यू गिवन है 2 cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री एंड Z2 की वैल्यू कितनी है 5 cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा फॉर्म। R1 भी गिवन है और R2 भी गिवन है, थीटा 1 भी गिवन है और थीटा 2 भी गिवन है। आपको पता है जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं थीटा 1 और थीटा 2 को हमारे पास ऐड किया जाता है। तो ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू आएगा 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ गया 150 डिग्री। ये फार्मूला हमने लगा दिया वही जो पहले यूज करते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यूज लगा दी हैं। इनको मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, cos 150 की वैल्यू ली तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गया, प्लस आयोटा साइन 50 की 150 की ली तो 1/2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने एलसीएम ले लेना, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो जब 2 एलसीएम आ गया ऊपर आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। अब हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा तो 2 5 10, 5 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 को आयोटा से किया तो 5 आयोटा आ गया। तो ये हमारे पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म निकल आई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -2 आयोटा। मॉडुलस निकालना है यानी कि z की मैग्नीट्यूड निकालनी है और आर्गुमेंट यानी कि आपने थीटा निकालना है। तो z हमारे पास कितना -2 आयोटा, x कितना -2 विच इज लेस देन 0 और y कितना वो भी -2 विच इज लेस देन 0। तो z का मोड निकालेंगे तो आएगा फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर। तो -2 का स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, 4 प्लस -2 का स्केयर 4 आ जाएगा। 4 प्लस 4 8 है और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से ये 2 बन के बाहर निकल आएगा क्योंकि इसका स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होगा तो ये आएगा 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2।
आपका -2 लेस देन 0 था और -2 भी लेस देन 0 था, यानी कि x और y दोनों लेस देन 0 थे। इट मीन्स थीटा लाई करता है, ये कम्प्लेक्स नंबर लाई करता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या आएगा, tan इनवर्स y ओवर x। तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना आएगा, tan इनवर्स -2 ओवर -2 कट जाएगा, कितना आएगा 1 और कितना आ जाएगा π/3 के। अब क्योंकि आपका कम्प्लेक्स नंबर लाई करता है थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको जाने के लिए पाई में आपको ये एंगल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पाई आपका 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे तो ये वाला एंगल ऐड करेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है ना। तो थर्ड में जाने के लिए पाई में π/4 को ऐड कर दिया, तो एलसीएम लिया 4 आ गया, ये आएगा 4π प्लस पाई, तो 5π/4 आ जाएगा। अब आर्गुमेंट ऑफ z कितना 5π/4 निकला है। अब इसमें ये 2nπ ऐड किया हुआ है, n की जगह 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे बेसिकली आर्गुमेंट ऑफ z हमारा 5π/4 ही निकला है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, राइट द इक्वेशन आर्गुमेंट ऑफ z mod -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2π/3 के इन कार्टेशियन फॉर्म इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है। तो गिवन हमारे पास क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z का कंजुगेट -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2π/3 है। आपको पता है z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के। z का कंजुगेट लूंगा तो वो आ जाएगा x माइनस आयोटा y। तो यहाँ पर z कंजुगेट यूज कर दिया x माइनस आयोटा y, -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2π/3 आएगा। आर्गुमेंट वैसे आ जाएगा आयोटा के बगैर वाली x-2 प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन लूंगा तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस वाई और साथ आएगा आयोटा के इज इक्वल टू आएगा 2π/3 के। ये हमारे पास निकल आएगा tan इनवर्स 1 माइनस वाई ओवर x-2, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ z किसके इक्वल होता है, थीटा के, और वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स y ओवर x के। यानी कि आर्गुमेंट z इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x है। तो tan इनवर्स y की वैल्यू 1 माइनस वाई बनी थी और x की बनी थी x-2 इज इक्वल टू 2π/3 के है। तो ये tan है हमारे पास, दूसरी साइड पे अगर हम लेके जाएंगे, क्योंकि इधर इनवर्स है ना, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो 1 माइनस वाई ओवर x-2 इक्वल टू आएगा tan 2π/3। 2π/3 को कन्वर्ट किया तो 120 डिग्री आ गया, और 120 डिग्री हमारे पास होता है -√3 के। अब ये डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा -√3 x-2 के। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा -√3 x माइनस प्लस 2 इंटू √3। अब y को उधर ले जाएं और इसको उधर ले आए, y इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये उधर जाएगा पॉजिटिव √3x हो जाएगा, ये प्लस क्या होता जाएगा -2 इंटू √3। ये ऑलरेडी उधर है तो ये हमारे पास आ जाएगा +1। तो ये हमारे पास y की यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।